नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइम स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में आए हुए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? ए हिमलुम्बी, बी प्रतिहिमलुम्बी, सी चोर द्वार छिद्र और डी दंतुर तट। तो इसका आंसर होगा दंतुर तट फ्योर्ड। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इसका आंसर है सारनाथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। इसका आंसर है ए बलि। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका ऑप्शन ए सोना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ए बम्बई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ए बम्बई। अगला क्वेश्चन, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी दुर्गा। तो इसका आंसर होगा बी शिव। अगला क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 62वां संशोधन, सी 44वां संशोधन या डी 43वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा सी 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, डी राज्यों की विधानसभाओं में। इसका आंसर होगा बी केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में या डी 1929 में। इसका आंसर होगा ए 1916 में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका होगा राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सदनों का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर है सी 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में या डी 1949 में। इसका आंसर है बी 1950 में। अगला क्वेश्चन, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? ए चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, बी चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, सी
चीज़ों की कीमतों में स्थिरता आ जाती है। डी, कीमतों का उतार चढ़ाव निर्धारित होता है। इसका आंसर होगा बी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ए, भारत सरकार, बी, वित्त आयोग, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किसको है ये? सी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ए, दुग्ध उत्पादन, बी, गेहूं उत्पादन, सी, बाढ़ नियंत्रण और डी, जल संचयन। तो फ्लड, फ्लड माने क्या होती है? बाढ़। लेकिन ये जो होगा वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, चारागाह को पैम्पस कहाँ कहा जाता है? चारागाह को पैम्पस कहाँ कहा जाता है? ए, अफ्रीका में, बी, दक्षिण अमेरिका में, सी, ब्रिटेन में, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका में। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहते हैं? ए, स्थल संयोजक, बी, महासागरीय कटक, सी, महाद्वीपीय शेल्फ, डी, महाद्वीपीय ढलान। इसका आंसर है सी, महाद्वीपीय शेल्फ। अगला क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? ए, पवन की दिशा, बी, पवन का वेग, सी, दाब की प्रवणता, डी, पवन की गति और समय। इसका आंसर होगा बी, पवन का वेग। अगला जो क्वेश्चन है, मरियाना खाई कहाँ है? मरियाना ट्रंच कहाँ है? ए, अंध महासागर में, बी, प्रशांत महासागर में, सी, हिंद महासागर में और डी, आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन जो है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजी शक्ति होती है? ए, मस्तिष्क कोशिकाएं, बी, पेशी कोशिकाएं, सी, अस्थि कोशिकाएं और डी, यकृत कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, एक आलू कंद को दो भाग में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इनमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ए, भूरे से नीला रंग का, बी, भूरे से संतरी रंग का, सी, नीले से गुलाबी और डी, गुलाबी से नीला हरा। आंसर क्या होगा? ए, भूरे से नीलाभ काला। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? ए, 4, बी, 3, सी, 2, डी, 1। कितने होते हैं? सी, 2। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ए, रेड ब्लड सेल, बी, न्यूट्रोफिल, सी, सिम्फोसाइट या डी, प्लेटलेट। तो कौन सा होगा? सिम्फोसाइट, सी। अगला क्वेश्चन, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है? ए, लार ग्रंथि, बी, अमाशय, सी, यकृत या डी, अग्न्याशय। क्या होगा इसका आंसर? अग्न्याशय, लार ग्रंथि। ए, लार ग्रंथि। हमारा डाइजेशन जो होता है वो लार ग्रंथि से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है?
ए श्वास संबंधी, बी उत्सर्जन संबंधी। तो इसका होगा ए श्वास संबंधी। कहाँ तक हो गया मैं? 76 तक हो गए थे। अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए कांच में, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। आंसर होगा डी जल। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर है ए सोनार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी सीसा। इसका आंसर होगा सी चांदी। अगला क्वेश्चन, जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए द्रव ठंडा हो जाता है, बी द्रव उबलने लगता है, सी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता, डी द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। इसका आंसर होगा बी द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः क्या पाया जाता है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। तो इसका होगा डी आयोडीन। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा सी नियामक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है बैठा है? तो यहाँ पे बीमारियाँ और उसके टीके के बारे में बताया गया। ए टिटनिस बीसीजी, बी राज्य क्षमा यानी कि टीबी, इसका एटीएस, सी मलेरिया क्लोरोक्विन और डी स्कर्वी थाइमिन। तो इसका आंसर होगा सी मलेरिया क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से अश्रु गैस में क्या पाया जाता है? इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस में क्या पाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर बी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर होगा ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी MTCL, सी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर होगा डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को सॉरी। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए नरगिस दत्त, बी उमा देवी, सी देविका रानी और डी सुलोचना। तो इसका आंसर है सी देविका रानी। निम्नलिखित कलाकारों में से मीएंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी थी? ए शोभना नारायण, बी सरोजा वैद्यनाथन, सी यामिनी कृष्णमूर्ति, डी गीता चंद्रन। इसका आंसर है ए शोभना नारायण। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
1 अप्रैल, 23 अक्टूबर, 15 मार्च और 5 दिसंबर। तो इसका होगा 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचालन का क्या तात्पर्य है? ए शेयरों खरीदना और बेचना, बी विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सी प्रतिभूतियों का व्यापार, या डी सोने की लेन देन। इसका आंसर है सी प्रतिभूतियों का व्यापार। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो ये कहाँ स्थित है? बी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? ए सितार, बी गिटार, सी शहनाई, डी हिंदुस्तानी संगीत। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस फील्ड में अपना नाम कमाया? बताइए। इसका होगा सी शहनाई। अगला, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत रूप से बनाने वाले प्लेयर का नाम। तो ये है ए सौरभ गांगुली, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रायन लारा, डी गैरी क्रिस्टन। तो इसका आंसर होगा सी ब्रायन लारा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बोलपट फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। तभी आलम आरा थी। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। इसका आंसर होगा बी फुटबॉल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या हेग। तो इसका आंसर होगा डी हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा 1 और 4। एक यानी कि एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड का उत्पाद से संबंधित है? ए बाटा, बी पावर, सी वुडलैंड और डी नाइक। तो इसका आंसर होगा डी नाइक। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।